everyone, welcome back to our YouTube channel. This is English classes by Preeti ma'am. Hope you all are fine and doing well. क्या आप जानते हैं इंग्लिश में कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो डबल रोल प्ले करते हैं. दे कैन बी अ नाउन एंड अ वर्ब डिपेंडिंग ऑन हाउ यू यूज दैम. आज हम ऐसे ही 30 पावरफुल वर्ड्स पढ़ने वाले हैं जो आपके लिए इंग्लिश को फ्लेक्सिबल बना देंगे और कई बारी आपके लिए ट्रिकी भी साबित होते हैं. लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट एनी डिले. आवर फर्स्ट वर्ड इज़ बुक. बुक मीन्स होता है किताब, पुस्तक. ठीक है. अब बुक को हम दो तरह से एज अ नाउन भी यूज़ करेंगे और एज अ वर्ब भी यूज़ करेंगे. सेंटेंस देखते हैं हम. आई रीड अ बुक कि मैंने एक पुस्तक पढ़ी. यहाँ पे रीड क्या है? रीड हमारी वर्ब है, बुक हमारी वर्ब नहीं है. यहाँ बुक एज अ नाउन यूज़ हो रहा है कि मैंने एक पुस्तक पढ़ी. नेक्स्ट सेंटेंस. आई विल बुक अ फ्लाइट कि मैं एक फ़्लाइट बुक करूँगा. ठीक है ना. बुक करूँगा, फिक्स करूँगा या बुक करूँगा. तो उसके लिए यहाँ पे बुक क्या यूज़ हो रही है? एज अ वर्ब यूज़ हो रही है. आई विल क्या है? हमारी हेल्पिंग वर्ब है, फ्यूचर टेंस है ये. फ्यूचर टेंस के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है बुक. यहाँ पे ये एज अ वर्ब यूज़ हो रही है. तो बुक को हमने देखा कि बुक नाउन भी है कभी और बुक कभी वर्ब भी है. ये आपको देखना समझना होगा कि कब वो नाउन की तरह यूज़ हो रही है, कब वर्ब की तरह. नाउन हमारा क्या होता है? कोई भी नेमिंग वर्ड को हम नाउन बोलते हैं और वर्ब क्या होती है? कोई एक्शन वर्ड को हम वर्ब बोलते हैं. सेकंड सेंटेंस देखते हैं. प्ले मीन्स होता है खेलना. ठीक है ना. वर्ब भी हो सकती है, नाउन भी हो सकता है. वी वॉच्ड अ प्ले कि हमने एक प्ले नाटक की तरह यूज़ हो गया यहाँ पे, यानी यहाँ पे ये नाउन की तरह यूज़ हो रहा है. वी वॉच्ड अ प्ले कि हमने एक प्ले देखा, ये नाउन की तरह यूज़ हो रहा है. प्ले यहाँ पे नाटक है, यहाँ पे कोई खेलना वर्ब नहीं है, कोई क्रिया नहीं है. नेक्स्ट इज चिल्ड्रन प्ले आउटसाइड. बच्चे बाहर खेलते हैं. अब खेलना यहाँ पे क्या है? आपकी वर्ब है, एक्शन वर्ड है. प्ले यहाँ पे तो दोनों ही जगह प्ले है, लेकिन यहाँ नाउन है और यहाँ आपकी क्या है? वर्ब है. तो डिफरेंस आपको देखना है. अगर सेंटेंस में ये एक्शन वर्ड की तरह यूज़ हो रही है तो ये हमारी वर्ब है, और नेमिंग वर्ड की तरह यूज़ हो रही है तो ये हमारा क्या है? नाउन है. नेक्स्ट देखते हैं वॉच. ही बॉट अ वॉच कि उसने एक वॉच खरीदी, एक घड़ी खरीदी. अब घड़ी तो कोई नाउन वर्ब नहीं है आपकी, ये हमारा क्या है? नाउन है, किसी चीज़ का नाम है. वॉच है हमारी. तो ये वॉच देखते ही आपके माइंड में क्या आ जाता है? एक वॉच आ जाती है. तो ये नेमिंग वर्ड है हमारा. तो यहाँ पे वॉच हमारा नाउन की तरह रोल प्ले कर रहा है. नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं. लेट्स वॉच अ मूवी. आओ मूवी देखते हैं, चलो मूवी देखते हैं. अब देखना यहाँ पे कोई एक्शन वर्ड है वॉच कि देखना, चलो मूवी देखते हैं. देखना यहाँ पे एक्शन वर्ड है, तो एक्शन वर्ड को हम क्या बोलेंगे? वर्ब. यहाँ पे वॉच वर्ब है. कहीं ये वर्ड नाउन है, कहीं ये वर्ब है, लेकिन आपको समझना पड़ेगा कहाँ. मैंने बताया एक्शन वर्ड दिखेगा तो वर्ब है, नेमिंग वर्ड दिखेगा तो आपका नाउन है. नेक्स्ट देखते हैं. रन मीन्स होता है भागना. शी वेंट फॉर अ रन कि वो एक रन के लिए गई, एक दौड़ के लिए गई. ठीक है. यहाँ पे रन हमारा क्या है? नाउन है. ठीक है. आई रन एवरी मॉर्निंग कि मैं सुबह रोज दौड़ता हूँ या दौड़ती हूँ. ये हमारा एक्शन है रोज दौड़ने का. ठीक है. इट्स नॉट अ नेमिंग वर्ड, दैट्स वाई इट्स कॉल्ड वर्ब. यहाँ पे रन हमारा वर्ब की तरह यूज़ हो रहा है. लेट्स सी द नेक्स्ट सेंटेंस. वॉक मीन्स क्या होता है? वॉक मीन्स चलना होता है. ठीक है ना. वॉक चलना होता है. अब वी टुक अ लॉन्ग वॉक कि हमने एक बड़ी लंबी वॉक ली. ठीक है. यहाँ पे ये वॉक, लॉन्ग वॉक, यहाँ पे लंबी वॉक ली मतलब कहीं गए, तो यहाँ पे ये नेमिंग वर्ड है. इट्स को हम नाउन बोलेंगे यहाँ पे वॉक को. अब लॉन्ग क्या है हमारा? लॉन्ग वॉक. नाउन के बारे में जो बताए वो हमारे क्या होता है?
एडजेक्टिव होता है, विशेषता बता रहा है कैसी वॉक थी, लंबी वॉक थी। तो नाउन के बारे में ही बताता है हमारा एडजेक्टिव। और उससे पहले क्या है, ए हमारा आर्टिकल। तो सारी चीज़ें हैं। टुक यहाँ हमारी वर्ब है, वी हमारा प्रोनाउन है। तो हमें सेंटेंस को देखना चाहिए कि ये क्या है। कई बार हम बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, एक वर्ड आ जाता है हमें ये नहीं पता ये वर्ब है, लगी तो कहीं और हुई है। वर्ब तो हमेशा मोस्ट ऑफ द आपकी सब्जेक्ट के बाद हमारी वर्ब का प्लेस होता है, लेकिन कई बार वो लास्ट में आ जाए तो हम सोचते हैं ये हमारी वर्ब यहाँ क्या कर रही है, तो हमें समझ ही नहीं आता, लेकिन वो एक्चुअल में होता नाउन है। तो ये हमें समझना होगा कहाँ ये नाउन लगेगा, कहाँ ये हमारी वर्ब की तरह यूज़ होगा। क्योंकि अगर हम इस तरह यूज़ करेंगे, इसको प्लेस को चेंज करके इनको नाउन की जगह वर्ब लगाएंगे, वर्ब की जगह नाउन लगाएंगे, तो जो हमारी राइटिंग है, जो हम रिटर्न करते हैं कोई भी चीज़, उसमें हमारी मिस्टेक हो जाएगी, एग्ज़ाम में हमारी मिस्टेक हो जाएगी, या फिर कुछ लिखते हैं हम वो गलत हो जाएगा। अब नेक्स्ट हमारा है कॉल। कॉल किसी को बुलाना भी होता है, और फ़ोन कॉल किसी को कॉल करना भी होता है। आई गोट अ फ़ोन कॉल, कि मेरे पास एक कॉल आई, कॉल आई, यहाँ पे नेमिंग वर्ड है कॉल, इट मीन्स फ़ोन कॉल आई। ठीक है, फ़ोन यहाँ पे हमारा क्या है, एडजेक्टिव, ए आर्टिकल है, गॉट वर्ब है यहाँ पे कॉल वर्ब नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं प्लीज़ कॉल मी लेटर, कि मुझे बाद में कॉल करना। यहाँ पे ये कॉल करने की कोई एक्शन है, ठीक है ना, तो एक्शन वर्ड को हम वर्ब कहेंगे। यहाँ पे कॉल वर्ब की तरह यूज़ हो रहा है। नेक्स्ट हमारा है प्लान। प्लान, व्हाट्स योर प्लान, कि तुम्हारे प्लान क्या है, तुम्हारी योजना क्या है, तुम क्या करना चाहते हो, क्या प्लान है। यहाँ पे प्लान एज अ नेमिंग वर्ड यूज़ हो रहा है, नाउन की तरह यूज़ हो रहा है। ठीक है, यूअर क्या है, पोजेसिव है हमारा, ठीक है ना, यूअर क्या है, पोजेसिव, और यूअर हमारा प्रोनाउन भी है, पोजेसिव प्रोनाउन। नेक्स्ट देखते हैं लेट्स प्लान द ट्रिप, चलो ट्रिप की योजना बनाते हैं। कोई एक्शन वर्ड, जब एक्शन वर्ड हो तो हमारा वर्ब होगा यहाँ पे प्लान। अब देखो एक ही वर्ड यहाँ पे नाउन हो रहा है, यहाँ पे वर्ब हो रहा है, तो हम हमेशा कंफ्यूज हो जाएंगे इसमें देख के। कई बार ऐसा होता है, कोई वर्ड ऐसा होता है ट्रिकी होता है, उसमें हम कंफ्यूजन ज़रूर हो जाएगी हमें। नेक्स्ट देखते हैं लव, प्यार। ही फेल्ट ट्रू लव, कि उसने सच्चा प्यार महसूस किया या ट्रू लव को महसूस किया। ट्रू यहाँ पे एडजेक्टिव है, लव यहाँ पे नाउन है। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं, ये कोई एक्शन नहीं है, ट्रू लव कोई भी एक्शन नहीं है, ये नेमिंग वर्ड है। आई लव लर्निंग इंग्लिश, कि मैं इंग्लिश सीखना को प्यार करती हूँ, जैसे मुझे इंग्लिश सीखना पसंद है, या मैं इंग्लिश सीखने को प्यार करती हूँ या पसंद करती हूँ। ठीक है, पसंद करता हूँ, तो यहाँ पे करने का एक्शन है। ठीक है, एक्शन वर्ड को हम वर्ब बोलेंगे, यहाँ लव वर्ब की तरह यूज़ हो रहा है। नेक्स्ट देखते हैं डांस। डांस क्या होता है, नाचना, कोई नाच। ठीक है, डांस होता है, आप देखते हो। दे इन्जॉयड द डांस, उन्होंने नाच को इन्जॉय किया। ठीक है, डांस को इन्जॉय किया, डांस को इन्जॉय किया। यहाँ पे डांस नाउन है, और द हमारा आर्टिकल है, वर्ब इन्जॉयड है यहाँ पे, और दे हमारा प्रोनाउन है। अब यहाँ देखते हैं इसी के अपोजिट, वी विल डांस ऑल नाइट, कि हम पूरी रात नाचेंगे। अब नाचने का एक्शन करेंगे, ठीक है ना, कोई भी एक्शन वर्ड हमारा वर्ब होता है, तो यहाँ पे डांस हमारा एज अ वर्ब यूज़ हो रहा है। नेक्स्ट देखते हैं ड्रिंक। कैन आई गेट अ ड्रिंक, क्या मुझे एक ड्रिंक मिल सकती है। कोई भी आप ऐसे उठा के बोल सकते हैं, कैन आई गेट अ ड्रिंक, क्या मुझे एक ड्रिंक मिल सकती है। ड्रिंक मीन्स कोई भी पीने की कोई चीज़। ठीक है, तो ये नेमिंग वर्ड है। अगर आप ड्रिंक बोल रहे हो तो इट मीन्स कोई चीज़ कह रहे हैं कि हमें चाहिए ये। ठीक है, नेमिंग वर्ड को हम नाउन बोलेंगे। इसके अपोजिट देखते हैं, लेट्स ड्रिंक सम टी, चलो कुछ चाय पीते हैं, चलो चाय पीते हैं। तो अब पीने का एक्शन है ड्रिंक, अब हम बात कर रहे हैं पीने की। अभी तो हमें ड्रिंक चाहिए थी कि भाई ड्रिंक दे दो, मुझे कोई ड्रिंक दे दो। ठीक है, तो ये ड्रिंक नाउन हो गया, और जब इसी ड्रिंक को हम पी रहे हैं, पीने का एक्शन कर रहे हैं, तो वो क्या हो गया, हमारा वर्ब हो गया। यहाँ पे ड्रिंक हमारा एज अ वर्ब यूज़ हो रहा है। नेक्स्ट इज कुक।
कुक मीन्स होता है कोई भी पकाना, या पकाने वाले को भी बोल सकते हैं कुक, ठीक है। अभी डिफरेंस पता चल जाएगा कौन नाउन है कौन वर्ब है सेंटेंस में। शी इज़ अ ग्रेट कुक, कि वो एक अच्छी कुक है या ग्रेट कुक है। अब उसके बारे में बताया है कैसी कुक है, ग्रेट कुक है। जब हाउ का कोई आंसर देता है तो वो हमारा क्या होता है कि वो हमें नाउन है हमारा, व्हाट का आंसर जो दे रहा है कि क्या है वो, एक ग्रेट कुक है, ठीक है ना। ग्रेट कुक है तो यहाँ पे ग्रेट क्या है हमारा, एडजेक्टिव है जो नाउन के बारे में बताए, नाउन को क्वालिफाई करे, वो हमारा एडजेक्टिव होता है। तो यहाँ पे कुक नाउन का रोल प्ले कर रहा है, ठीक है ना, कि वो ग्रेट कुक है। आई लव टू कुक डिनर, कि मुझे खाना बनाना पसंद है। अब वो खाने को पकाने की बात कर रही है, यानी एक्शन की बात कर रही है कि उसे खाना बनाना, डिनर बनाना पसंद है, ठीक है ना, कुक करना पसंद है। तो यहाँ पे कोई भी एक्शन कर रही है तो वो ये हमारा वर्ब हो गया। नेक्स्ट इज हेल्प। हेल्प क्या होती है, मदद। अब सेंटेंस में देखना, थैंक्स फॉर द हेल्प, कि भाई धन्यवाद, मदद के लिए धन्यवाद। यहाँ पे कोई वर्ड यूज़ किया है, उसने मदद की तो है लेकिन एक्शन की तरह नहीं बताया, मदद के लिए धन्यवाद वो बोलता है। तो यहाँ पे हेल्प एज अ नाउन रोल प्ले कर रहा है। इससे पहले ठीक क्या है हमारा, क्या है, द हमारा आर्टिकल है। कभी भी वर्ब से पहले या तो आपका प्रोनाउन मिलेगा या आपका सब्जेक्ट मिलेगा, ठीक है, वर्ब से पहले, ठीक। अब नेक्स्ट इसी का देखेंगे, कैन यू हेल्प मी, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो, करने का एक्शन, मदद करने का एक्शन, ठीक है, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो। तो यहाँ पे एक्शन हो रहा है तो ये हेल्प हमारा वर्ब है, और यू मैंने बताया था ये हमारा प्रोनाउन है। या तो आपको नाउन मिलेगा, मतलब या तो आपको सब्जेक्ट मिलेगा, या नाउन भी मिल सकता है वर्ब से पहले, या आपको सब्जेक्ट मिलेगा। यहाँ पे आई लव टू कुक, यहाँ पे मैं एक बात और आपको बताना चाहती हूँ, टू कुक ये हमारी क्या है, टू इन्फिनेटिव है। फाइनाइट्स और नॉन फाइनाइट्स वर्ब आपने नहीं पढ़ी हैं तो आप चैनल पे जाके चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी जो ग्रामर की क्लासेस हैं, प्लेलिस्ट है, उसमें देख सकते हैं। फाइनाइट और नॉन फाइनाइट की अलग से भी एक प्लेलिस्ट है। तो फाइनाइट वर्ब कौन सी होती है, जो मेन वर्ब होती है। नॉन फाइनाइट होती है जैसे टू इन्फिनेटिव हो गया, बेयर इन्फिनेटिव हो गया, जेरेंड हो गया, ये हमारी क्या होती है, नॉन फाइनाइट वर्ब्स होती हैं। तो यहाँ पे टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमारी क्या होती है, टू फाइनाइट होती है, ठीक है, टू फाइनाइट वर्ब होती है। इनफाइनाइट, टू इन्फिनेटिव, इसको टू इन्फिनेटिव भी बोल सकते हैं। अब है चेंज। चेंज मीन्स क्या होता है, बदला या बदलाव, ठीक है। आई नीड अ चेंज, मुझे चेंज की ज़रूरत है। इसमें आप कपड़े चेंज करना भी हो सकता है, या फिर कोई बदलाव की, मुझे बदलाव की ज़रूरत, एक बदलाव की ज़रूरत है मुझे। तो यहाँ पे ये नेमिंग वर्ड है, नाउन है ये हमारा। इससे ठीक पहले हमारा क्या है, आर्टिकल है, ए आर्टिकल, ए एंड द आर्टिकल, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इसके अपोजिट, पीपल चेंज ओवर टाइम, समय के साथ लोग बदल जाते हैं। सम टाइम के साथ, टाइम को देख के लोग बदल जाते हैं, या टाइम के साथ लोग बदल जाते हैं। तो बदलने का एक्शन, तो एक्शन वर्ड को हम क्या बोलेंगे, वर्ब। यहाँ पे चेंज वर्ब का रोल प्ले कर रही है, वर्ब। नेक्स्ट है वर्क। वर्क मीन्स होता है काम। हिज वर्क इज़ एक्सीलेंट, उसका काम बहुत अच्छा है। यहाँ पे काम क्या बता रहा है, ये हमारा नाउन को शो कर रहा है। नाउन जरूरी नहीं कि भाई आपका कोई चीज़ हो, जगह हो। नाउन हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी हो सकते हैं जिसको हम देख नहीं सकते, ओनली वी कैन फील। वर्क, काम। अब हम बात करते हैं हिज वर्क इज़ एक्सीलेंट, उसका काम बहुत अच्छा है। यहाँ पे वर्क हमारा नाउन की तरह रोल प्ले कर रहा है, और हिज हमारा क्या है, यहाँ पे प्रोनाउन बताया था, ये हमारा नाउन की तरह रोल प्ले कर रहा है। हिज वर्क इज़ एक्सीलेंट, उसका काम काफ़ी अच्छा है। अब देखेंगे शी वर्क्स एट अ बैंक, कि वो बैंक में काम करती है, बैंक में काम करती है। तो काम करने का एक्शन, तो वर्क्स हमारा क्या रहेगा, वर्ब रहेगी, और एस या ई एस भी लगा हुआ है इसमें। अब देखते हैं नेक्स्ट है पार्क। पार्क आपको पता है जहाँ हम जाते हैं, पार्क घूमने जाते हैं। अब बात करते हैं वी वेंट टू द पार्क, कि हम पार्क गए। इट इज़ अ प्लेस,
ऑल नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन। जैसे आपका प्लेस हो गया, थिंग हो गई, पर्सन हो गया, एनिमल हो गया, इनके नेम को हम नाउन बोलते हैं या इनको हम नाउन बोलते हैं। पार्क यहाँ एज अ नाउन यूज़ हो रहा है। लेट्स पार्क द कार हेयर, चलो यहाँ पार्क करते हैं, कार को खड़ी करते हैं। तो पार्क करने का एक्शन किया है, एक्शन वर्ड हमारे रहेंगे वर्ब, यहाँ पे पार्क वर्ब। अब देख लो एक ही सेंटेंस में पार्क वर्ड आ रहा है, दूसरे में पार्क आ रहा है, लेकिन उसमें नाउन है और दूसरे वाले में वर्ब है। तो इस तरह का डिफरेंस आपको जानना होगा, तभी आप एक अच्छा इंग्लिश जो है मेंटेन कर सकते हैं या अच्छे से इंग्लिश को लिख सकते हैं या जान सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है शिप। शिप तो जहाज होता है, ठीक है। और द शिप इज़ ह्यूज, ह्यूज मीन्स होता है बिग। यहाँ पे शिप नाउन, नेमिंग वर्ड है शिप, कि भाई जो शिप है वो काफ़ी बड़ा है या बिग है। वी शेल शिप द पैकेज टुडे, कि आज हम पैकेज को भेजेंगे। शिपिंग करना, आप देखते हैं ऑनलाइन कोई भी चीज़ें मंगाते हैं, शिपिंग चार्जेस होते हैं ना, भेजने के चार्जेस। तो यहाँ पे जो शिप वर्ड है वही है शिपिंग करना, चीज़ों को भेजना। वी विल शिप द पैकेज टुडे, तो यहाँ पे शिप का एक्शन हो रहा है, शिप करने का एक्शन हो रहा है। तो यहाँ एक्शन वर्ड है, तो ये हमारा वर्ब रहेगा। नेक्स्ट है मैच। मैच तो एक मिलना जुलना भी हो सकता है, मैच कर रहा है, ये एक मैच खेल भी होता है हमारा। अब डिफरेंस देखेंगे, दैट्स अ गुड मैच, ये अच्छा मैच है, दैट इज़ अ गुड मैच, कि अच्छा मैच है एक। तो मैच यहाँ पे नाउन, नेमिंग वर्ड है क्योंकि मैच। गुड हमारा क्या है, एडजेक्टिव है। ए हमारा आर्टिकल है। अब बात करते हैं द सॉक्स मैच परफेक्टली, जो सॉक्स हैं वो परफेक्टली मैच करती हैं। कोई भी एक्शन हो रहा है, अब सॉक्स क्या करती हैं, अच्छे से मैच कर रही हैं या करती हैं। तो यहाँ मैच हमारा क्या है, वर्ब है, क्रिया है। नेक्स्ट देखते हैं आंसर। आंसर होता है जवाब, ठीक है ना, जवाब होता है आंसर। दैट्स द करेक्ट आंसर, ये सही आंसर है, ये सही जवाब है। यहाँ पे करेक्ट, कोई भी एक्शन तो नहीं किया जवाब देने में हमने, ठीक है ना, ये बताया ये सही जवाब है। आंसर यहाँ पे नाउन का रोल प्ले कर रही है। करेक्ट हमारा एडजेक्टिव हो गया, द हमारा आर्टिकल हो गया। अब देखते हैं प्लीज़ आंसर द क्वेश्चन, कि कृपया क्वेश्चन का जवाब दें। जवाब देना, देने का एक्शन करना, वो हमारी क्या हो गई, वर्ब हो गई। अब आप ही देख सकते हो किस तरह से सेंटेंस में एक ही वर्ड नाउन है और दूसरे सेंटेंस में वर्ब है। अब नेक्स्ट आ गया हमारा स्माइल होती है हमारी मुस्कान, ठीक है। शी हैज़ अ लवली स्माइल, कि उसकी लवली स्माइल है। लवली हमारा एडजेक्टिव हो गया क्योंकि ये नाउन के बारे में बता रहा है, नाउन हमारा स्माइल हो गया। ए हमारा आर्टिकल हो गया, हैज़ हमारी वर्ब होगी, शी हमारा सब्जेक्ट हो गया या नाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया। अब इसी के अपोजिट एक सेंटेंस देखेंगे, डोंट फॉरगेट टू स्माइल, कि हंसना भूल मत जाना, हंसने का एक्शन, स्माइल करने का, मुस्कान भूल मत जाना, मुस्काना भूल मत जाना, हंसना भूल मत जाना। तो ये हंसने का एक्शन, मुस्काने का एक्शन। तो जब भी कोई एक्शन वर्ड होगा वो हमारी वर्ब रहने वाली है, इसके अलावा कुछ नहीं रह सकता। और ये हमारा टू के बाद है, टू अभी हमने पढ़ा था इस वाले सेंटेंस में, टू कुक, ठीक है, टू कुक, यानी ये हमारा टू इन्फिनेटिव है, नॉन फाइनाइट है ये हमारा। अब है नेक्स्ट है किस। दे शेयर्ड अ किस, उन्होंने किस को शेयर किया। ए हमारा क्या है, आर्टिकल है, और किस हमारी यहाँ पे नाउन है। और शी किस्ड हिम गुड बाय, कि उसने उसे गुड बाय के लिए किस दिया, कि कोई एक्शन किया, किस करने का एक्शन किया। तो एक्शन वर्ड हमारे क्या रहने वाले हैं, वर्ब रहने वाले हैं। तो इतने सेंटेंसेस पढ़ के आपको डिफरेंस पता ही चल गया होगा, लेकिन फिर भी हमारे पास अभी भी आपके लिए 10 वर्ड्स और हैं। वीडियो के एंड तक आप बने रहें ताकि कोई भी वर्ड आप मिस ना करें। लेट्स सी द नेक्स्ट वर्ड, फाइट। फाइट मीन्स होता है लड़ाई। फाइट में हम देखेंगे दे गॉट इनटू अ फाइट, कि वो फाइट में घुस गए, ठीक है ना, लड़ाई में घुस गए। तो यहाँ पे फाइट हमारा नाउन की तरह वर्ड बोला जा रहा है, नाम बोला जा रहा है किसी चीज़ का। ए हमारा क्या है, आर्टिकल है, ठीक है।
आर्टिकल आएगा। अब जितने भी हमने नाउन पढ़ा है या तो आर्टिकल आ रहा है या एडजेक्टिव आ रहा है उनसे ठीक पहले, ठीक है, और कई जगह सब्जेक्ट भी आ रहा है, ठीक। अब देखते हैं सब्जेक्ट या आपका प्रोनाउन भी आ रहा है। यहाँ देखते हैं डोंट फाइट विद योर ब्रदर, कि अपने भाई के साथ लड़ाई मत करो। लड़ाई का एक्शन, लड़ने का एक्शन, जब लड़ने का कोई एक्शन है तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, वर्ब का यूज़ करेंगे। फाइट यहाँ हमारी एज अ वर्ब यूज़ हो रही है। नेक्स्ट हमारा है ड्रीम। ड्रीम मीन्स होता है सपना, ठीक है ना, ड्रीम मीन्स होता है सपना। शी हैड अ ड्रीम, कि उसका एक सपना था, ठीक है, शी हैड अ ड्रीम, उसका एक सपना था, ठीक है। यहाँ पे सपना कोई नाम है, मतलब सपना नाम नहीं, मतलब नेम नहीं है वैसे, लेकिन सपना जो हम लेते हैं सपना कि भाई ऐसा करूँगा मैं, वैसा करूँगा, तो उसका एक ड्रीम था। ए हमारा आर्टिकल है, ठीक, ये हमारा नाउन की तरह यूज़ हो रहा है ड्रीम। नेक्स्ट इसके अपोजिट देखते हैं आई ड्रीम बिग एवरी डे, कि हमेशा मैं बड़ा सपना रोज़ बड़ा सपना देखता हूँ, ठीक है ना, हर रोज़ एक बड़ा सपना देखता हूँ या हर रोज़ बड़ा सपना देखता हूँ। देखना एक्शन, जब एक्शन वर्ड हो तो वो ऑलरेडी क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगी हमारी। नेक्स्ट हमारा है विश। विश मीन्स होती है हमारी इच्छा। अब मेक अ विश, कि एक विश करो, एक इच्छा करो, एक अपनी जो इच्छा है वो मुझे बताओ। तो मेक यहाँ पे वर्ब है और ए हमारा आर्टिकल हो गया, ठीक है, नाउन से पहले हमारा क्या आ गया, आर्टिकल आ गया। अब इसके अपोजिट देखते हैं, तो ये विश हमारा क्या है, नाउन है। अब देखते हैं आई विश यू द बेस्ट, कि मेरी इच्छा है मैं तुम्हें बेस्ट, आई विश यू द बेस्ट, कि मैं विश करता हूँ कि तुम सबसे अच्छे हो, ठीक है, ये मेरी इच्छा है। यानी कोई एक्शन कर रहे हैं हम, ये हमारी इच्छा जाहिर कर रहे हैं, हम इच्छा दिखा रहे हैं, तो यहाँ पे विश हमारा वर्ब की तरह यूज़ हो रहा है। नेक्स्ट है होप। होप मीन्स होता है उम्मीद, होप मीन्स होता है उम्मीद। दैट इज स्टिल होप, देयर इज स्टिल होप, कि अभी भी कोई उम्मीद है। यहाँ पे होप हमारा क्या है, नाउन है। और आप बता सकते हैं ये कौन सा नाउन है। जो भी हमारा होप हो गया, लव हो गया, हेट हो गया, फ्रेंडशिप हो गई, चाइल्डहुड हो गया, ये हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। कौन से नाउन होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसको हम टच नहीं कर सकते और देख नहीं सकते। वी कैन ओनली फील, हम उनको फील कर सकते हैं, वो हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो होप है, उम्मीद, वो हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अब बात करते हैं आई होप यू सक्सीड, कि मैं उम्मीद करता हूँ तुम सफल हो, ठीक है। अब उम्मीद करता हूँ, कोई एक्शन कर रहा है, वो उम्मीद करने की एक्शन कर रहा है, तो यहाँ पे होप हमारा वर्ब की तरह यूज़ हो रहा है। और ठीक इससे पहले प्रोनाउन या हमारा सब्जेक्ट आ रहा है। सब्जेक्ट आता है ठीक वर्ब से पहले, वो हमारा नाउन भी हो सकता है, वो हमारा प्रोनाउन भी हो सकता है, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट नीड। नीड मीन्स क्या होता है, ज़रूरत। नीड हमारा मॉडल भी होता है, मेन वर्ब की तरह भी यूज़ होता है। दैट्स अ रियल नीड, कि ये रियल नीड है, ये सच्ची ज़रूरत है। ज़रूरत यहाँ पे रियल एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है हमारा। और नीड ए हमारा आर्टिकल है, मैं बता चुकी हूँ पहले भी। नीड हमारा क्या है, नाउन की तरह वर्क कर रहा है। अब इसके अपोजिट देखते हैं आई नीड योर हेल्प, कि मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। एक्शन है, अब ये ज़रूरत है, कुछ काम कर रहा है, कोई चीज़ हो रही है कि भाई मुझे ज़रूरत है तुम्हारी मदद की, तो ज़रूरत होना, ठीक है। तो ये हमारा एक वर्ब है, नीड यहाँ पे हमारा वर्ब की तरह काम कर रहा है। नेक्स्ट देखते हैं ट्रैवल। ट्रैवल क्या होती है, हमारी कोई भी यात्रा करना, यात्रा होती है ट्रैवल, या यात्रा करना भी हो सकता है ट्रैवल। अब देखते हैं ही रोट अबाउट हिज ट्रैवल्स, कि उसने अपनी यात्राओं के बारे में लिखा। अब हिज क्या है हमारा, यहाँ पे प्रोनाउन है, पोजेसिव की तरह यूज़ हो रहा है, लेकिन पोजेसिव एडजेक्टिव की तरह यूज़ हो रहा है। और अबाउट हमारा प्रेपोजिशन है, रोट हमारी वर्ब है, और ही हमारा सब्जेक्ट है और प्रोनाउन भी है। अब ट्रेवल्स यहाँ पे नाउन की तरह यूज़ हो रहा है। अब बात करते हैं आई ट्रैवल ऑफन, कि मैं प्राय यात्रा करता हूँ। अब कोई एक्शन हो रहा है यात्रा का, कभी यहाँ जाता हूँ कभी वहाँ, ट्रैवल करता रहता हूँ। इट मीन्स ट्रैवल यहाँ पे क्या है,
वर्ब की तरह काम कर रहा है। नेक्स्ट देखते हैं विजिट। विजिट करना, कहीं जाना, ठीक है। वी हैड अ नाइस विजिट, कि हमने एक अच्छी विजिट की कहीं जाने की, ठीक है ना। नाइस यहाँ हमारा एडजेक्टिव है और ए हमारा क्या है, आर्टिकल है, और विजिट हमारा यहाँ नाउन की तरह काम कर रहा है। अब देखते हैं आई विल विजिट माई फ्रेंड टुमारो, कि मैं कल अपने दोस्त के पास जाऊंगा। विल के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, तो ऑब्वियस है कि विल शैल के बाद अगर फर्स्ट फॉर्म आ जाती है तो ऑब्वियस है कि वो वर्ब है, ठीक है। विजिट यहाँ वर्ब की तरह काम कर रहा है, ठीक है। सब्जेक्ट के ठीक बाद हमारी क्या आती है, वर्ब आती है। अब बात करते हैं ड्राइव। ड्राइव कोई भी चीज़ चलाना, ड्राइव करना। हाँ, हिंदी में अगर सही मीनिंग देखें तो हाँकना होता है ड्राइव करना, ठीक है, किसी चीज़ को आगे चलाना। वी वेंट फॉर अ ड्राइव, कि हम एक ड्राइव के लिए गए। ये यहाँ पे हमारा आर्टिकल हो गया, ड्राइव यहाँ हमारा हो गया नाउन। एक ड्राइव के लिए हम गए। अब इसके अपोजिट ठीक जो सेंटेंस देखेंगे वो हमारा देखते हैं, कैन यू ड्राइव मी होम, क्या तुम मुझे घर छोड़ सकते हो, क्या तुम मुझे ड्राइव कर सकते, घर मतलब छोड़ सकते हो। तो यहाँ पे एक्शन करा है उसने घर छोड़ने का, तो अब क्या है, ड्राइव यहाँ पे वर्ब की तरह काम कर रहा है। यू हमारा प्रोनाउन है। प्रोनाउन या नाउन मैंने बताया या सब्जेक्ट होता है जो, उसके ठीक बाद हमारी वर्ब लगती है। अब नेक्स्ट हमारा है गेस। गेस मीन्स होता है अनुमान लगाना, ठीक है ना। दैट इज़ अ गुड गैस, कि ये अच्छी गैस है, कि अच्छा अनुमान है। तो गुड हमारा यहाँ एडजेक्टिव है, ए हमारा आर्टिकल है, और गेस हमारा क्या है, नाउन है। नेक्स्ट है हमारा अपोजिट इसके सेंटेंस है, कैन यू गेस द आंसर, क्या तुम इसके जवाब को का अनुमान लगा सकते हो, गेस कर सकते हो, मतलब कोई चीज़ करना। एक्शन वर्ड हो गया यहाँ गेस, और वर्ब की तरह ये काम कर रहा है। नेक्स्ट हमारा जो लास्ट सेंटेंस है, दिस इज़ फॉर यू, दिस इज़ योर होमवर्क। मैं आपसे उम्मीद करती हूँ कि इतने सेंटेंसेस पढ़ने के बाद आपको टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, और आप इसका आंसर मुझे जल्दी से कमेंट सेक्शन में देंगे। आई एम वेटिंग फॉर यू, आई एम ईगरली वेटिंग फॉर यू। मैं बिल्कुल इंतज़ार कर रही हूँ आपका। यहाँ पे लुक है और यहाँ पे लुक है, ये देखेंगे कौन सा नाउन है और कौन सा वर्ब है। तो आज हमने 30 पावरफुल वर्ड पढ़े जो कभी नाउन की तरह काम करते हैं, कभी वर्ब की तरह काम करते हैं। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, हमारी वीडियोज़ को शेयर और लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। ऐसे ही हम अच्छे अच्छे टॉपिक आपके लिए लाते रहेंगे। स्टे ट्यून्ड विद अस and see you soon in the next video. Thank you students for watching and listening. Keep learning, keep practicing.